तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबर। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे, ठाकरे सरकार में पड़ी फूट, कांग्रेस अब महाविकास अखाड़ी में नहीं, प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा अगला चुनाव अकेले लड़ेंगे। एक और बड़ी अपडेट, ममता बनर्जी का कोई मुकाबला नहीं, बीजेपी धोखेबाज है, बंगाल की सड़कों पर माफी मांगते घूम रहे हैं भाजपा कार्यकर्ता। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बंगाल में मुकुल रॉय ने खोला भाजपा के हार का राज, कहा नेता नहीं सुनते किसी की बात। एक और बड़ी अपडेट, बीजेपी के 15 नेताओं ने एक साथ पार्टी से दिया इस्तीफा, बताएंगे क्या है पूरा मामला। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, भवादीन टोल प्लाजा से किसानों का काफिला टिकरी बॉर्डर के लिए रवाना। एक और बड़ी अपडेट, कोविड की तीसरी लहर से निपटने के लिए राजस्थान में बनी रणनीति, गहलोत ने दिए निर्देश। एक और बड़ी अपडेट, राजस्थान और पंजाब कांग्रेस के बीच उठे मतभेद, अंतरकलह सुलझाने में जुटे राहुल प्रियंका। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, दिल्ली में अनलॉक 3 का ऐलान, अब बाजार पूरी तरह तो रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, सेकेंडरी राजनीति में कब होगी लालू यादव की एंट्री, तेजस्वी यादव ने दिया जवाब। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। ठाकरे सरकार में पड़ी फूट, कांग्रेस अब महाविकास अखाड़ी में नहीं, प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा अगला चुनाव अकेले लड़ेंगे। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटेल ने स्पष्ट कह दिया है कि कांग्रेस अब महाविकास अखाड़ी में नहीं रहेगी। उन्होंने ये तय कर लिया है कि कांग्रेस अगला चुनाव एनसीपी और शिवसेना के साथ मिलकर नहीं लड़ेगी। कांग्रेस आने वाले लोकसभा, विधानसभा सहित सभी स्थान में चुनाव अकेले लड़ेगी। दोस्तों बता दें कि शनिवार को नाना पटेल के इस बयान के बाद स्थानीय स्तर पर कांग्रेस के पदाधिकारी काम पर लग गए हैं। दोस्तों बता दें कि राज्य में महाविकास अखाड़ी सरकार में तीनों पार्टियों के नेताओं के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। शरद पवार ने एनसीपी के वार्षिक कार्यक्रम में शिवसेना की काफी तारीफ की थी। उन्होंने शिवसेना के साथ आगे भी लोकसभा और विधानसभा सहित सभी चुनाव में साथ रहने की उम्मीद जताई थी। कांग्रेस का जिक्र नहीं होने पर जाहिर है बात लगनी ही थी। इस बीच चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर मुंबई आए, उनकी शरद पवार के साथ 3.5 घंटा बैठक हुई। कहा जा रहा है कि इस बैठक में गैर भाजपा और गैर कांग्रेस जैसे किसी गठबंधन को बनाए जाने पर चर्चा हुई है। दोस्तों बता दें कि इसी बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री से मिलने आए और उनसे आधे घंटे अकेले में बात की। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि सत्ता में नहीं होने से व्यक्तिगत संबंध खत्म नहीं हो जाते। चलिए अगली खबर, ममता बनर्जी का कोई मुकाबला नहीं, बीजेपी धोखेबाज है, बंगाल की सड़कों पर माफी मांगते घूम रहे हैं भाजपा कार्यकर्ता। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए नेता और कार्यकर्ता अब बैकफुट पर आ गए हैं। पश्चिम बंगाल की सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव में भाजपा का साथ देने के लिए माफी मांगते घूम रहे हैं। भाजपा को जमीनी कार्यकर्ताओं ने अब विधानसभा चुनाव में भगवा पार्टी का समर्थन करने के लिए अपना पछतावा व्यक्त करने के लिए सड़क पर उतर आए हैं और लाउड स्पीकर पर माफी मांग रहे हैं। दोस्तों बता दें, ई रिक्शा पर बैठकर बीजेपी कार्यकर्ता घोषणा कर रहे हैं कि उन्होंने भाजपा को गलत समझा और गलती से बीजेपी में चले गए थे। ये माफीनामे का ऐलान बीरभूम जिले के लाभपुर, बैलपुर और सौंदिया से लेकर हुगली जिले के धनियाखली तक की जा रही है। दोस्तों बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक बैलपुर के वार्ड नंबर 18 में एक सार्वजनिक घोषणा प्रणाली के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं को कहते सुना गया है कि हमें टीएमसी छोड़ने के लिए भाजपा द्वारा राजी किया गया था। भाजपा एक धोखेबाज पार्टी है, हमारे पास माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कोई विकल्प नहीं है और हम उनके विकास कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं। दोस्तों बता दें कि भाजपा कार्यकर्ता मुकुल मंडल ने कहा है कि मैंने भाजपा को गलत समझा, हम टीएमसी में शामिल होना चाहते हैं। दोस्तों बता दें कि सौंदिया में भाजपा के 300 कार्यकर्ताओं का एक समूह ममता बनर्जी के शपथ लेने के बाद टीएमसी में लौट आया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा है कि हम गलती से बीजेपी में चले गए थे, हम ममता बनर्जी के विकास कार्यों का समर्थन करने के लिए आज से टीएमसी में शामिल हो रहे हैं। चलिए अगली खबर, बंगाल में मुकुल रॉय ने खोला भाजपा के हार का राज, कहा नेता नहीं सुनते किसी की बात। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भाजपा से तृणमूल कांग्रेस में जाने की इच्छा रखने वाले नेताओं की कतार दिनों दिन लंबी होती जा रही है। तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार शनिवार को कम से कम 10 भाजपा विधायकों ने मुकुल रॉय से संपर्क किया। उन्होंने एक दिन पहले ही भाजपा छोड़ तृणमूल में वापसी की थी। दूसरी तरफ प्रदेश भाजपा में नेतृत्व के खिलाफ रोष भी बढ़ रहा है। पार्टी प्रदेश प्रमुख दिलीप घोष की बैठक में एक विधायक ने ये कहकर जाने से इनकार कर दिया कि वो बैठक एक क्रिमिनल के घर बुलाई गई थी। दोस्तों बता दें कि मुकुल रॉय ने कहा है कि
विपक्षी पार्टी प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा करवाना चाहती है। खबरों के मुताबिक शनिवार को तृणमूल प्रवक्ता कुणाली घोष के साथ चर्चा में राजीव बनर्जी ने भी इस बात का उल्लेख किया है। करीब 1/3 अल्पसंख्यक आबादी के बावजूद पश्चिम बंगाल दशकों से सांप्रदायिक हिंसा से दूर रहा है। भाजपा सूत्रों के अनुसार विधानसभा चुनाव के दौरान मुकुल रॉय ने सांप्रदायिक आधार पर प्रचार अभियान चलाने का विरोध किया था, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। दोस्तों बता दें, मुकुल रॉय का मानना था कि प्रदेश में सख्त हिंदुत्व की लाइन लेना ठीक नहीं होगा। इससे पार्टी को अपने अल्पसंख्यक नेता और कार्यकर्ता दूर हो सकते हैं, जिसका मतदान पर असर पड़ेगा। दोस्तों बता दें कि माना जाता है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में मुकुल रॉय की पकड़ बूथ स्तर तक है। उनका कहना था कि भाजपा की बूथ कमेटी के बारे में जो कुछ बताया जा रहा है वास्तविक स्थिति उससे काफी अलग है, इसलिए बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत किया जाए। चलिए अगली खबर, बीजेपी के 15 नेताओं ने एक साथ पार्टी से दिया इस्तीफा। बताएंगे क्या है पूरा मामला। दरअसल दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में बीजेपी के 15 नेताओं ने पार्टी से एक साथ इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों बता दें, प्रदेश में बीते बहुत वक्त से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, जिसके पीछे की वजह प्रदेश के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल द्वारा लिए गए परिवर्तनों को बताया जा रहा है। वहीं मूवी निर्माता आयशा सुल्तान के विरुद्ध भी लक्षद्वीप पुलिस ने देशद्रोह का केस दर्ज किया। दोस्तों बता दें कि लक्षद्वीप में लगभग 15 नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष को अपने त्याग पत्र में बोला कि उनका इस्तीफा आयशा सुल्तान पर केस दर्ज करवाने को लेकर है। चलिए अगली खबर, भवादीन टोल प्लाजा से किसानों का काफिला टीकरी बॉर्डर के लिए रवाना। दरअसल दोस्तों, कृषि कानून का विरोध में दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर लाखों की संख्या में किसान डटे हुए हैं। इसी कड़ी में अब भवादीन टोल प्लाजा से वाहनों का काफिला टीकरी बॉर्डर के लिए रवाना हुआ है। भारतीय किसान एकता के प्रदेश अध्यक्ष लखविंदर सिंह और हरियाणा किसान एकता डबवाली के प्रधान गुरु प्रेम सिंह और एसपी मुसीता के नेतृत्व में किसान खोया टोल प्लाजा डबवाली से होते हुए भवादीन टोल प्लाजा एक तीर्थ हुए। लखविंदर सिंह ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने कृषि कानून लागू कर किसानों के लिए डेथ वारंट जारी किया है। दोस्त बता दें कि लाखों की संख्या में किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। आज भी हजारों किसान टिकरी बॉर्डर के लिए रवाना हुए हैं। ये सरकार को सीधे तौर पर चेतावनी है कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे किसानों की घर वापसी नहीं होगी। साथ ही कहा गया है कि किसानों को कमजोर समझने की भूल सरकार कतई न करे। भारतीय किसान एकता बेकोई और हरियाणा किसान एकता डबवाली ने इस वाहन काफिले को सफल बनाने के लिए सिरसा जिले में प्रत्येक गांव-गांव में प्रचार किया था, जिसके प्रतिफल आज भारी संख्या में वाहनों का काफिला रवाना हुआ है। चलिए अगली खबर, कोविड की तीसरी लहर से निपटने के लिए राजस्थान में बनी रणनीति, सीएम गहलोत ने दिए निर्देश। दरअसल दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर काफी घातक रही और इसके कारण लोगों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न समस्याएं देखने को मिल रही हैं। राज्य सरकार इसको लेकर सतर्क है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि स्वास्थ्य विभाग ऐसे मरीजों तथा उनके परिजनों के उचित उपचार परामर्श देने की समुचित व्यवस्था करें। दोस्तों बता दें, गहलोत शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड-19 समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। चलिए अगली खबर, राजस्थान और पंजाब कांग्रेस के बीच उठे मतभेद, अंतरकलह सुलझाने में जुटे राहुल प्रियंका। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस की आंतरिक कला को विराम देने के लिए राहुल और प्रियंका सेकेरे हो गए हैं। राहुल जहां अमरिंदर सिंह व नवजोत सिंह सिद्धू के बीच उठे मतभेद को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रियंका ने सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच मतभेदों को समाप्त करने के लिए कोशिश शुरू कर दी है। प्रियंका गांधी के सलाहकार समिति के एक सदस्य ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि प्रियंका ने सचिन और गहलोत से कल रात फोन पर बातचीत की है तथा दोनों नेताओं को बैठकर विवाद समाप्त करने पर राजी भी कर लिया है। दोस्त बता दें कि प्रियंका ने जो फॉर्मूला तैयार किया है उसके अनुसार जल्द ही सचिन समर्थक 4 विधायकों को मंत्रिपरिषद में गहलोत शामिल करेंगे तथा कुछ विधायकों को राज्य सरकार के निगमों की जिम्मेदारी दी जाएगी। दोस्तों बता दें कि सचिन की भूमिका क्या होगी, इस पर फैसला होना बाकी है। पार्टी सूत्र बताते हैं अगले 2-1 दिन में सचिन पायलट और प्रियंका गांधी की मुलाकात होगी, जिसमें सचिन की भूमिका पर फैसला होगा। दोस्तों बता दें कि वहीं पंजाब का विवाद सुलझाने के लिए राहुल ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया है, जिसमें हरीश रावत और जेपी अग्रवाल शामिल हैं। चलिए अगली खबर, दिल्ली में अनलॉक 3 का ऐलान। अब बाजार पूरे तो रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। दरअसल दोस्तों,
कोरोना की दूसरी लहर अब ढलने पर पहुंच गई है। देश में कोरोना संक्रमण का प्रकोप कम हुआ है, जिसका नतीजा ये है कि हालात तेजी से सुधर रहे हैं। दोस्तों बता दें कि दिल्ली में अब अनलॉक के तीसरे चरण का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें कुछ गतिविधियों को छोड़कर सभी कामों को शुरू करने की इजाजत दी गई है। सोमवार से दिल्ली में बाजार को पूरी छूट रहेगी। तो रेस्टोरेंट भी 50% बैठने की क्षमता के साथ खुलेंगे। दोस्तों बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका ऐलान कर दिया है।